अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS201 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करूंगा। तो अगर आप भी ये वाला क्विज़ अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको हर क्विज़ का सोल्यूशन भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो वाला सोल्यूशन बिल्कुल राइट है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे क्विज नंबर 1 का, तो यहाँ पे आप स्टार्ट डेट भी दे सकते हैं और स्टार्ट टाइम जो है वो भी दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये वाला क्विज जो है ये सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 का ही है, कोई पुराना क्विज नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है जी कि इफ़ एन अरे हैज़ 50 एलिमेंट्स व्हाट इज़ अलाउएबल रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट्स। तो आपको पता है कि जो हमारे पास एरे होता है उसका जो एड्रेस होता है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमने 50 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है तो उसके जो एड्रेस की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 49 तक जाएगी। तो 0 से लेकर 49 तक हमारे 50 एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो अलाउएबल रेंज है हमारे पास सबस्क्रिप्ट की वो 0 से 49 होगी। तो इस तरह यहाँ पे इसका राइट आंसर 0 से 49 होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि फॉर द गिवन फंक्शन प्रोटोटाइप विच ऑफ द गिवन फंक्शन कॉल्स अ अप्रोप्रिएट और करेक्ट। तो यहाँ पे उसने हमें एक फंक्शन दे दिया है जिसका डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है और फंक्शन का नाम ऐड है और वहाँ पे हमने जो वेरिएबल पास करवाया है वो इंटीजर टाइप का है। तो इस फंक्शन को कॉल करने का जो राइट वे है, जो करेक्ट तरीकाकार है, वो ये है कि आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो इसलिए इसको जो कॉल करने का, इस फंक्शन को कॉल करने का जो करेक्ट मेथड है वो यही है कि आप ऐड लिखेंगे यानी कि फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन के नाम के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि छोटी ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसके जो वेरिएबल का नाम है वो लिख देना है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो बेसिकली हमारे पास ये वाला थर्ड ऑप्शन बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इन 2 डायमेंशनल एरे वी यूज डैश फॉर लूप्स टू पॉपुलेट द एरे। तो ये बड़ा ही मशहूर जो है वो क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर के अंदर आता है। तो आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है कि हमारे पास जितने डिमेंशनल का एरे होगा हमें उसको पॉपुलेट करने के लिए उतनी ही लूप्स लगानी पड़ती हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है तो इसलिए यहाँ पे जो लूप्स की तादाद होगी वो भी हमारे पास 2 ही होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास n डायमेंशनल एरे होता तो उसके लिए हमारे पास n लूप्स दरकार होती। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है कि यानी कि जितना भी हमारे पास एरे होगा वो अगर 2 डायमेंशनल है तो हमारे पास 2 लूप्स चाहिए होंगी, अगर वो n डायमेंशनल है तो हमारे पास n लूप्स चाहिए होंगी। यानी कि जितनी भी हमारे पास एरे की डायमेंशन होगी उतनी ही हमारे पास लूप्स यहाँ पे चाहिए होंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनता है वो 2 बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि सपोज वी हैव इंटीजर y इंटू 10। तो यहाँ पे उसने हमें एक एरे जो है वो डिफाइन करके दे दिया है जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर की हुई हैं और उस जो एरे का नाम है वो y है और उसकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। तो कहता है जी टू असेस द 4th एलिमेंट ऑफ द एरे वी राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस एरे का जो 4th एलिमेंट है उसको हम असेस कर सकें। तो 4th एलिमेंट को असेस करने के लिए हमें जो उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा वो y इंटू 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एरो जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 के ऊपर उसकी पहली वैल्यू स्टोर होगी, 1 के ऊपर दूसरी, 2 के ऊपर तीसरी और 3 के ऊपर उसकी 4th एलिमेंट जो है वो स्टोर होगा। तो इसलिए यहाँ पे उसका जो राइट आंसर है वो y इंटू 3 जो है वो राइट एड्रेस है हमारे पास 4th एलिमेंट को असेस करने का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि dash is an array of character that can store number of characters specified। तो आपको पता ही है जी ये हमारे पास स्ट्रिंग की डेफिनेशन है कि स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एक ऐसा एरे होता है जिसके अंदर हम करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास स्ट्रिंग बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि फ्रॉम गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द फंक्शन कॉल टू द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये भी हमारे पास जो जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे उसने फंक्शन फ्लोट दिया है यानी कि डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट है और ऐड हमारे पास फंक्शन का नाम है और इंटीजर इनटू एंड। तो एंड यहाँ पे हमें किस चीज़ को शो कर रहा होता है, वो बेसिकली शो कर रहा होता है हमारे एड्रेस को। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन को हम कॉल करेंगे उसके अंदर भी ये
जो एड्रेस ऑपरेटर है वो हम लेकर आएंगे। तो इसलिए इसको कॉल करने का जो राइट वे है वो यही है कि आप फंक्शन का नाम लिखें और फंक्शन के नाम के अंदर आपने एंड ऑपरेटर जो है वो लगाना है, जो कि हमें उसकी एड्रेस बताएगा, उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो हमें बताएगा। तो इसलिए इसको कॉल करने का जो राइट वे है वो ऐड ऑपरेशन एंड इंटू एक्स आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए यहाँ पे बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि इन C++ व्हाट विल बी द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग एरे। तो यहाँ पे उसने एक इंटीजर एरे दे दिया है जिसके अंदर 15 वैल्यू जो है वो उसने स्टोर करवाई हुई हैं। तो इसका जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 15 से हम एक वैल्यू कम कर देंगे, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे 14 होगा। तो जितना भी आपको एरे दिया जाएगा उसके जितने भी आपको एलिमेंट्स होंगे, अगर आपने उसका हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड करना है तो आपने उससे एक वैल्यू जो है वो कम कर लेनी है। जिस तरह यहाँ पे 15 है तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स 14 होगा, अगर यहाँ पे 20 होता है तो उसका हाईएस्ट इंडेक्स 19 होता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 14 ही बनता है 15 के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि x इज एन इंटीजर वेरिएबल व्हाट डज x++ मीन्स। तो ये आपको पता ही है कि जब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐड कर देनी होती है। तो इसका मतलब है कि ऐड 1 इन x वैल्यू। तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर हम अगर x++ का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसकी एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो x++ करने के बाद यानी कि x++ का ऑपरेटर लगाने के बाद उसकी वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऐड 1 इन x वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी डिफाइंड वंस एंड यूज्ड डैश इन द प्रोग्राम। तो आपको पता ही है जी ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपको हैंड आउट के अंदर भी मिल जाएगी कि फंक्शन क्या होता है। ये वो वाली ब्लॉक स्टेटमेंट होती है कि जिसको हम जब चाहें जितनी मर्जी बार चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें इसको सिर्फ एक दफ़ा डिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद हमें इसकी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हम इस फंक्शन को कॉल करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि एज मैनी टाइम्स एज यूज़र वांट्स। तो हम एक फंक्शन को उतनी ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं जितना कि उसको यूज़र इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि पॉइंटर पॉइंट्स टू अ पार्टिकुलर डैश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास मेमोरी एड्रेस आ जाता है। तो ये भी आपको अपने हैंड आउट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि हम पॉइंटर की जो डेफिनेशन है वो इसी हिसाब से करते हैं कि पॉइंटर बेसिकली हमारे पास मेमोरी एड्रेस का बता रहा होता है, ना कि हमें उसकी स्पेसिफिक लोकेशन का बता रहा होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो यही होगा कि पॉइंटर पॉइंट्स टू अ पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास टोटल जो 10 क्वेश्चन थे क्विज नंबर 1 के अंदर पूछे गए वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इनकी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी और ये वाले क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको अपने क्विज के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।